नमस्कार। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा फलित ज्योतिष के ऊपर अध्याय चल रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने सिंह लग्न की कुंडली में समस्त ग्रहों का, समस्त भावों का फलित सीखा और एक अच्छी लेवल की फलित सीखी। तो आज जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, कन्या लग्न की एक पत्रिका यानी एक बोर्ड लगा है। 6 नंबर राशि से शुरू कन्या लग्न। अब कन्या लग्न में समस्त ग्रहों का फलित चलेगा और हर भाव के हिसाब से चलेगा, क्योंकि कन्या लग्न की पत्रिका लाखों लोगों की होती है और सभी की पत्रिका में एक ग्रह एक ही भाव में फिक्स नहीं होता। हर पत्रिका में अलग अलग भाव में ग्रह बैठे होते हैं। तो उन ग्रहों के प्रभाव से जातक को जीवन में क्या फल मिलता है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले कन्या लग्न में सूर्य का फल समस्त भाव में क्या होता है, क्या शुभ फल करता है, क्या अशुभ फल करता है, कौन से भाव में बैठकर, तो आप देखते रहें। आप देखें स्क्रीन पर, तो यहाँ कन्या लग्न की 6 नंबर राशि से लग्न शुरू है और सूर्य पहले ही स्थान में यहाँ पर दिखाया गया है, पहले भाव में सूर्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य पहले भाव में बैठा है। तो यह क्या फल करेगा? कन्या लग्न वालों के लिए सूर्य द्वादश भाव का मालिक होता है, हानि भाव का मालिक होता है, खर्चे के भाव का मालिक होता है, विदेश के भाव का मालिक होता है। अगर यह पहले स्थान में बैठ जाए कन्या लग्न वालों के लिए, तो इसके प्रभाव से क्या फल करेगा? तो यहाँ पर सूर्य पहले स्थान में होने से जातक पराक्रमी होता है, साहसी होता है और स्वाभिमानी यहाँ पर होता है। शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाला, उच्चाकांक्षी, आर्थिक क्षेत्र और स्त्री के पक्ष से असंतुष्ट रहने वाला यहाँ पर होता है। साथ साथ में बाल्यकाल में यानी बचपन में, पैदाइशी के समय जातक का शरीर दुर्बल रहता है, आँखों में कष्ट होते हैं, सिर पीड़ा होती है, या आदि रोगों से परेशान होता है और जातक का व्ययशील अनेक बार बिना विचारे वृथा खर्च करने वाला उसका स्वभाव होता है और स्वतंत्र विचारों वाला यहाँ पर जातक होता है। तो इस प्रकार से सूर्य का पहले स्थान में होने का फल यहाँ पर होता है।
अगर यही सूर्य अब दूसरे स्थान में चले जाए तुला राशि में, यहाँ पर सूर्य नीच का होता है, तो सूर्य के कारण से जातक विदेशी संबंधों द्वारा धन अर्जित करने वाला होता है, क्योंकि विदेश का मालिक जातक के धन भाव में हालांकि नीच के होके बैठा है, फिर भी विदेशों से लाभ करवाता है। यहाँ पर सूर्य के कारण से जातक के पारिवारिक और आर्थिक उलझनों के कारण परेशान होता है। जातक कल्पनाशील व्यक्ति यहाँ पर होता है। संगीत, गणित, लेखन आदि कार्यों में भी रुचि होती है। धन का खर्च अधिक होता है, क्योंकि हानि भाव का मालिक जिस भी भाव में जाएगा उस भाव से संबंधित हानि वह करता है। उच्च शिक्षा, कार्य क्षेत्र में भी विघ्न बाधाएं उसकी आती हैं। तो इस प्रकार से हमारा सूर्य का दूसरे स्थान में होने का फल यहाँ पर होता है। यही सूर्य तीसरे स्थान में चले जाए, जैसा आप देख रहे हैं तीसरे स्थान में मंगल की वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर लिखा गया है। तो यहाँ सूर्य होने के कारण से जातक पराक्रमी होता है, बुद्धिमान होता है, हिम्मती होता है, परिश्रमी होता है और साथ में मंत्र, ज्योतिष आदि गुण विद्याओं में रुचि होती है। जातक धैर्यवान होता है, परोपकारी होता है, अनेक यात्राएं करने वाला होता है। ऐसा जातक लेखन, अध्यापक आदि कार्यों में कुशल होता है। कार्य व्यवसाय में अत्यंत कठिनाइयाँ आती हैं, उसके बाद सफलता मिलती है। भाइयों के सुख में थोड़ा कमी होती है और ऐसा जातक लगभग अपने भाई बहनों में ज्येष्ठ यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से कन्या लग्न वालों के लिए सूर्य तृतीय भाव में फल देता है। अब यही सूर्य चौथे भाव में जब जाता है, वहाँ पर गुरु की धनु राशि और मित्र का घर, तो सूर्य के प्रभाव से यहाँ पर जातक को भूमि, जायदाद, मकान, सवारी और माता के सुख में यहाँ पर कमी होती है, या अथवा यहाँ पर माता को कष्ट होता है। जातक मानसिक रूप से उद्विग्न होता है। व्यवसाय और पारंपरिक सुख में कमी होती है। हृदय में पीड़ा होती है। खर्च अधिक होता है। अगर बुध, गुरु आदि शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो जातक विपुल धन, भूमि आदि सुख पाता है और उसके पास होता है। तो इस प्रकार से सूर्य का तीसरे भाव में, चौथे भाव में होने का फल होता है। अब यही सूर्य अगर पंचम स्थान में चले जाए तो पंचम स्थान में मकर राशि, शनि की 10 नंबर जहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर सूर्य
के होने से जातक की तेज बुद्धि किंतु अस्थिर और शीघ्र क्रोधित होने वाला यहाँ पर होता है। धन के संबंध में चिंतित रहता है। उच्च शिक्षा में अड़चना आती हैं। जातक यहाँ पर लॉटरी, सट्टा, शेयर आदि से अचानक धन लाभ भी प्राप्त करता है और धन की लालसा यहाँ पर होती है। उच्च प्रतिष्ठित मित्रों से युक्त होता है। संतान सुख अल्प होता है। यहाँ पर कन्या संतान अधिक यहाँ पर होती है। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होते हैं जातक के। तो इस प्रकार से सूर्य का पंचम भाव में होने का फल था। अब यही सूर्य जब छठे भाव में जाता है, कुंभ राशि में, शनि की दूसरी राशि है, तो जिसके प्रभाव से जातक कृश शरीर वाला लेकिन पुष्ट अंगों से युक्त होता है, शत्रुनाशक होता है, तेजस्वी यहाँ पर होता है, स्वाभिमानी होता है, कठिन परिश्रम द्वारा धन का अर्जित करने वाला होता है। मातुल पक्ष यानी मामा के सुख में यहाँ पर कमी होती है। विदेशी संबंधों और गुप्त युक्तों द्वारा धन कमाता है। यदि यहाँ पर सूर्य गुरु द्वारा दृष्ट हो तो जातक चिकित्सा क्षेत्र में सफलता पाता है। यदि पाप दृष्ट हो तो धन की हानि, उदर विकार, हृदय के रोग आदि यहाँ पर जातक को होते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य का छठे स्थान में होने का फल यहाँ पर होता है। अब यही सूर्य अगर सातवें स्थान में चले जाए, जैसा आप देख रहे हैं, सातवें भाव में गुरु की मीन राशि यानी 12 नंबर लिखा गया है। जब किसी का सूर्य सातवें स्थान में हो, कन्या लग्न वालों के लिए, तो सूर्य के प्रभाव से जातक अस्वस्थ शरीर वाला होता है और कभी कड़वा बोलने वाला यानी कटु वचन बोलने वाला यहाँ पर होता है। व्यवसाय एवं आर्थिक क्षेत्र में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना उसको करना पड़ता है। आय अल्प होती है, खर्च अधिक होता है और विवाह सुख में विघ्न बाधाएँ आती हैं। दाम्पत्य सुख में कमी होती है। स्त्री को कष्ट होता है। अगर स्त्री की कुंडली हो तो पुरुष को यहाँ पर कष्ट होता है। साझेदारी के कार्यों में हानि होती है। तो इस प्रकार से सूर्य का सातवें स्थान में होने का फल होता है। अगर यही सूर्य अष्टम भाव में चले जाए, मेष राशि में उच्च का होता है। अब जिसके प्रभाव से यहाँ पर सूर्य हानि भाव का मालिक होकर हानि भाव में गया तो विपरीत राजयोग भी सूर्य यहाँ पर बनाता है। तो सूर्य अष्टम में उच्च होने के कारण से जातक क्रोधी स्वभाव वाला होता है। सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केट द्वारा
अचानक धन लाभ पाने वाला होता है, विदेश यात्रा करता है और ऐसे जातकों को यात्रा में या विदेश में कष्ट होने की भी संभावना होती है। परिवार में वैमनस्य रहता है, परिवार सुख में कमी होती है। यदि सूर्य पाप युक्त या पाप दृष्ट हो तो धन का क्षय यानी हानि होती है, सिर पीड़ा, ज्वर आदि, उच्च रक्तचाप या हृदय पीड़ा, गुप्त रोग यहाँ पर होते हैं। जब भी सूर्य की दशाएं यहाँ पर आती हैं, किसी प्रियजन की अचानक मृत्यु यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से सूर्य का अष्टम भाव में होने का फल होता है। अगर यह सूर्य नवम भाव में वृषभ राशि यानी शुक्र की 2 नंबर राशि पर अगर हो तो सूर्य के कारण से जातक के भाग्य में अनेक प्रकार से उतार चढ़ाव यहाँ पर होते हैं, संघर्ष आते हैं। लगभग 32 वर्ष की आयु के बाद कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। यात्राओं आदि पर धन अधिक खर्च करता है, भाई बंधुओं के सुख में कमी होती है। जातक तीव्र बुद्धि और साथ में गूढ़ विषयों में रुचि रखने वाला यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से सूर्य का नवम स्थान में होने का फल यहाँ पर होता है। तो अब यही सूर्य जिसका 10वें भाव में मिथुन राशि में हो, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बोर्ड पर, तो यहाँ पर सूर्य के कारण से जातक तीव्र बुद्धि वाला होता है, उद्यमी, पराक्रमी होता है, विदेश आदि संबंधों से उन्नति प्राप्त करने वाला होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में संघर्ष करने के बाद सफलता होती है। यदि सूर्य से बुध शुक्र का अगर योग हो तो भूमि, मकान, वाहन, धन, संतान आदि सुखों से संपन्न यहाँ पर होता है। जातक बुद्धि और परिश्रम द्वारा देश विदेश में लाभ और उन्नति प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से सूर्य का 10वें भाव में होने का फल होता है। अब यही सूर्य अगर एकादश भाव में कर्क राशि में चले जाए, मित्र के घर में है, तो जिसके प्रभाव से जातक रूपवान होता है, सुंदर नेत्रों वाला होता है, संगीत प्रेमी होता है, स्त्री, धन, संपदा, वाहन आदि सुखों से युक्त होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अड़चनें आती हैं, संतान सुख सीमित होता है या अल्प यहाँ पर होता है। अगर सूर्य पाप युक्त या पाप ग्रह से दृष्ट हो तो जातक स्वास्थ्य और संतान के पक्ष से चिंतित रहने वाला होता है। आय अल्प और खर्च अधिक यहाँ पर सूर्य करवाता है। तो जिस कारण से जातक जीवन में
परेशान रहता है। यही सूर्य अब द्वादश भाव में चले जाए अपने ही घर में, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द्वादश भाव में 5 नंबर राशि सूर्य की सिंह राशि लिखी गई है। सूर्य जब अपने ही घर में होता है तो यहाँ पर सूर्य के कारण से जातक भूमि, जायदाद, सवारी आदि सुख साधनों से युक्त होता है। जातक ज्योतिष, मंत्र, तंत्र आदि गूढ़ विद्याओं में रुचि रखने वाला यहाँ पर होता है। भ्रमण प्रिय होता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है, अत्यधिक व्यय करने वाला होता है। खर्च अधिक होने के कारण से जातक जीवन में कष्ट उठाता है। अगर बुध के साथ सूर्य भी यहाँ पर हो, यानी बुध भी साथ में हो सूर्य के, तो जातक को विदेश में भाग्योदय यहाँ पर होता है। अगर यही सूर्य मंगल, राहु, शनि आदि क्रूर ग्रहों से युक्त हो तो जातक की आँखों में कष्ट होता है, धन हानि होती है और स्त्री या पति के सुख में कमी यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से कन्या लग्न में सूर्य का पहले से लेकर द्वादश भावों का फल होता है। और आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, सुनें, समझें और सीखते रहें। नमस्कार।